अंजाम। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये उस विरसे का बयान है जिसने एक पूरी कौम को बदल दिया और आज तक उसके मुस्तकबिल को शक्ल दे रहा है। सालों तक दुनिया को अफगान जिहाद की एक सोची समझी कहानी सुनाई गई, एक हीरोइक जंग, एक मुत्तहिद कौम और एक सुपर पावर के मुकाबिल एक अजीम मुजाहमत। लेकिन यह कहानी पूरी नहीं थी और कई पहलुओं से गुमराह कुन भी थी। आज तालिबान कहते हैं कि वही इस जिहाद के असल वारिस हैं, कि उनकी हुक्मरानी उस जिद्दोजहद का आखिरी बाब है और वही उस जिहाद की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन उन लोगों से पूछें जिन्होंने वाकई सोवियत फौज का सामना किया था, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उनकी नजर में तालिबान ने जिहाद को आगे नहीं बढ़ाया, उसकी जीती हुई जंग को हथिया लिया है। अफगान जिहाद कभी एक तहरीक ना था, ना एक कौम की मिल्कियत, ना एक नजरिए की। ये पूरे अफगानिस्तान का बिखरा हुआ मगर ताकतवर रद्द अमल था। गांव, वादियां, कबाइल, तलबा, शहरी मुजाहमत, कबाइली मलेशिया, हर खित्ते ने अपना हिस्सा डाला। शुमाल मशरिक में अहमद शाह मसूद ने पूरी जंग की सबसे मजबूत मुजाहमत खड़ी की। 9 बार सोवियत फौज ने पंशीर पर यलगार की और 9 बार उन्होंने वादी को अपने कब्जे में रखा। मसूद ने सिर्फ लड़ाई नहीं की, मुनज़्ज़म किया, इंतजाम कायम किया, एक पूरी वादी को आज़ाद खित्ता बना दिया, जबकि रेड आर्मी उनके गिर्द घेरे में खड़ी थी। मगरिब में इस्माइल खान की क़यादत में हेरात ने तहरीक उठाई। एक शहर, तलबा, ताजिर, कबाइल सभी एक साथ खड़े हो गए। हेरात ने साबित किया कि यह जंग किसी एक गिरोह की अजारादारी नहीं है। वस्ती अफगानिस्तान में हज़ारा बिरादरी ने एक अनोखी मिसाल पेश की। खुद मुख्तारी, इब्तदाई आज़ादी, हज़ारा जात का पूरा इलाका काफ़ी अरसा अपनी मदद आपके तहत आज़ाद रहा। कम वसाइल मगर गैर मामूली हिम्मत। और शुमाल में उज़्बेक क़ुव्वतें वो पत्ता साबित हुई जिसने जंग के आखिरी मरहले का रुख मोड़ दिया। उनके कंट्रोल में आने वाले इलाके और उनकी फौजी चलत फिरत ने बिलाखिर काबुल के कम्युनिस्ट निज़ाम के खात्मे में बड़ा किरदार अदा किया। ये महाज, शुमाल, मरकज़ और मगरिब जिहाद के सबसे मजबूत, सबसे मुनज़्ज़म और सबसे फैसला कुन मोर्चे थे। लेकिन तालिबान वो यहीं से नहीं उठे थे, वो पंशीर के महाजों से नहीं निकले, ना हेरात की मुजाहमत से, ना हज़ारा जात की मजबूत चट्टानों से। वो सोवियत जंग के बाद 1990 की दिहाई की खाना जंगी, पनाह गुज़ीन कैंपों और मदरसों की फ़ज़ा से उभरे। उनकी पहली जंग सोवियत यूनियन से नहीं थी, उनकी पहली जंग खुद मुजाहिदीन के खिलाफ थी। बहुत से असल जिहादी कमांडर्स के नज़दीक तालिबान वारिस नहीं थे, बल्कि वो कुव्वत थे जिसने जिहाद की जीती हुई फतह को रोंद डाला। अफगान जिहाद की असल कहानी किसी एक कौम की नहीं, किसी एक कबीले की भी नहीं, किसी एक नज़रियाती गिरोह की नहीं, बल्कि यह कौमी मुजाहमत थी। मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ खित्तों की मुश्तरका जद्दोजहद। लेकिन सोवियत इनखला के बाद इत्तेहाद टूट गया, दस्ते एक दूसरे के खिलाफ हो गए, खाना जंगी ने सब कुछ बिखेर दिया और इन्हीं खंडरात में तालिबान उभरे, ना वारिस के तौर पर बल्कि खला पुर करने वाली एक नई कुव्वत के तौर पर। और फिर आने वाले बरसों में जिहाद के दौर में बनी कुछ अस्करी जंजीरें एक नए मोहलिक रुख पर मुड़ गई, अपने ही खित्ते के खिलाफ। अफगान जिहाद किसी एक ताकत की जीत नहीं था, ये एक मुंतशिर मगर मुश्तरका कौमी जिद्दोजहद थी जिसके मुताद्दिद हीरो थे और बेशुमार अलमिये भी। इस जिहाद का असल विरसा अफगानिस्तान की पूरी कौम का है, ना कि किसी एक तहरीक का, ना किसी एक गिरोह का और ना उन लोगों का जो जंग खत्म होने के बाद पैदा हुए। माजी की ये हकीकत आज भी अफगानिस्तान का हाल तशकील दे रही है और उसके मुस्तकबिल का वज़न इसी पेचीदा विरसे पर टिका हुआ है।